जब भारत के अविश्वसनीय शहरों की सूची की बात आती है तो मुंबई अपने खूबसूरत समुद्र तटों, स्वादिष्ट भोजन और निश्चित रूप से फिल्म उद्योग के साथ शीर्ष पर है, जिसने इसे सपनों का शहर या अधिकतम शहर का नाम दिया है। यह शहर कई मायनों में प्रसिद्ध और बदनाम भी है। मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। मुंबई भारत का सबसे धनी शहर है। दुनिया का सबसे महंगा घर एंटिला मुंबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी मुंबई में है। मुंबई भारत का एकमात्र ऐसा महानगर है जहां सबसे अधिक संख्या में प्रेतबाधित स्थान है। हां, भूतिया जगह। मुंबई में 20 से ज्यादा भूतिया जगहें हैं जो हमेशा एकांत में नहीं होती। वास्तव में इनमें से ज्यादातर जगह दिन के समय जीवन से भरी और लगातार गतिविधियों से भरी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, इन जगहों का माहौल बदल जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा फैलाई जाने वाली डरावनी कहानियां इन इलाकों के आसपास बेचैनी और रहस्य का माहौल बढ़ा देती हैं। मुंबई के माहिम इलाके में ऐसी ही एक भूतिया जगह है डिसूजा चौल। इस जगह की डरावनी कहानियों ने इसे मुंबई की सबसे भूतिया जगह की बदनाम प्रतिष्ठा दिलाई है। इसलिए अगर आप एक साहसी अंधेरे यात्री हैं जो अज्ञात के डर का आनंद लेते हैं, तो यह जगह आपके लिए ही हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम मुंबई के चौलों के इतिहास और शहर के सांस्कृतिक ताने बाने में उनके महत्व पर थोड़ा गौर करें। जब आप मुंबई की व्यस्त सड़कों से गुजरते हैं, जिसके दोनों तरफ चमचमाती गगनचुंबी इमारतें हैं, तो आप शहर के सबसे ज्यादा मांग वाले इलाकों में टूटी फूटी, जर्जर कम ऊंचाई वाली आवासीय इकाइयों के रूप में कुछ असामान्यताएं भी देख सकते हैं। ये चौल हैं, या जैसा कि उन्हें स्थानीय भाषा में चाली कहा जाता है, और वे शहर के अशांत इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौल की कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में मुंबई में कपड़ा मिलों की स्थापना से शुरू होती है। इन मिलों ने शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप दूर दराज के इलाकों से बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों का आना शुरू हो गया। हालांकि रोजगार के अवसर बहुत थे, लेकिन कारखानों के पास आवास एक समस्या थी। इसका समाधान यह था कि कारखानों के पास कम लागत वाले मकान बनाए जाएं, ताकि इन प्रवासी श्रमिकों को आवास मिल सके। और ये वही चाली समुदाय हैं, जैसा कि उन्हें आज भी कहा जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में कई सामुदायिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गणेश चतुर्थी मुंबई का प्रतिष्ठित त्योहार है, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने 20वीं सदी की शुरुआत में मुंबई की एक चौल में की थी। इसी तरह जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला संगठन दलित पैंथर्स आंदोलन भी एक चौल में शुरू हुआ था। यहां तक कि महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी मुंबई की चौल से ही हुई थी। चौल मुंबई की संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और फिल्मों, धारावाहिकों, नाटकों और किताबों के माध्यम से इनका अच्छा चित्रण किया गया है। आज मुंबई की कल्पना इन सांप्रदायिक आवास इकाइयों के बिना करना मुश्किल है, जो इस हलचल भरे महानगर की सांस्कृतिक सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। माहिम के व्यस्त क्षेत्र में स्थित तथा दुकानों और गगनचुंबी इमारतों से घिरा डिसूजा चौल मुंबई के परिदृश्य में फैली सैकड़ों चौलों जैसा दिखता है। यह इमारत एक साधारण 3 मंजिला इमारत है, जिसमें सैकड़ों परिवार 1 से 2 कमरों के मकानों में रहते हैं। सामुदायिक उत्सव, पानी की कमी, बिजली की कटौती, गपशप और प्रेम कहानियां पहली नजर में इस चौल के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय या अनोखा नहीं है। एकमात्र बड़ी समस्या पानी की थी और चौल को पिछले 2 दशकों में सबसे खराब जल संकट का सामना करना पड़ा। निवासियों की समझ खत्म हो गई और उन्होंने चौल परिसर के भीतर भूमिगत जल खोजने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं ली। सौभाग्य से चौल के बीच में भूमिगत जल के कुछ निशान पाए गए। एक कुआं खोदा गया और पानी की समस्या आखिरकार हल हो गई। एकमात्र गलती यह थी कि कुआं बिना सुरक्षा दीवारों के खुला छोड़ दिया गया था। चौल में रहने वाले लोगों को लगा कि कुएं के चारों ओर दीवार बनाना अनावश्यक है। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि खुला कुआं एक आपदा बन जाएगा और लंबे समय तक उन्हें परेशान करेगा। एक रात
एक परिवार की महिला को प्यास लगी और दुर्भाग्य से उसके घर में पानी नहीं था, इसलिए वह पानी लाने के लिए खुले कुएं पर गई। वह फिसल गई और कुएं में गिर गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही और पूरी रात चिल्लाती रही। दुर्भाग्य से किसी ने उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनी, क्योंकि महिला धीरे धीरे दम घुटने से मर गई। अगले दिन कुछ चौल की महिलाओं ने कुएं में उसका मृत शरीर पाया। उन्होंने उसका शव निकाला और चौल में रहने वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। महिला का परिवार इस दुख को सहन नहीं कर सका और जल्द ही चौल छोड़कर चला गया। चौल में रहने वालों ने जल्द ही चौल परिसर के भीतर एक और जल स्रोत ढूंढ लिया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भुला दिया गया। हालांकि गिरी हुई महिला की कहानियां मरने से इनकार करती हैं। इस अप्रिय घटना के बाद कई लोगों ने इस महिला के भूत को कई बार पुराने कुएं के आसपास घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि उन्होंने उसकी चीखें और मदद के लिए पुकार सुनी है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि जब वह बंद कुएं के आसपास घूमती थी तो उन्होंने उसकी पायल की आवाज भी सुनी थी। हालांकि ये कहानियां कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी उठाती हैं। चौल में रहने वाले लोगों का कहना है कि वह महिला यहीं पैदा हुई थी, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। डूबने का कोई पुलिस मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात, सच जानने के लिए बंद कुएं को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? वैसे तो कुएं वाली महिला ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन चौल के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे कुएं से दूर रहें, खासकर रात के समय। कोई नहीं जान सकता कि इसमें कितना मिथक है और कितना सच, लेकिन डी सूजा चौल वाली महिला का रहस्य जल्द ही सुलझने वाला नहीं है।